नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार की जनता के दिल में क्या है, बिहार की जनता के मन में क्या है, किसकी बनने जा रही है सरकार, कौन होगा निकास, इस बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है जी और आज दूसरे फेज का अंतिम फेज का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। अब एग्जिट पोल का समय है। जी तो 2020 के एग्जिट पोल की बात करें तो सबसे ज्यादा सच्चाई के करीब रहने वाला एग्जिट पोल दैनिक भास्कर एग्जिट पोल जी है। दैनिक भास्कर एग्जिट पोल की बात करें तो दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल एनडीए को 145 से 160 सीटें दे रहा है। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दे रहा है। जी एनडीए को 145 से 160 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें दे रहा है। अगर हम बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है, तो अगर हम बात करें कि कौन सा पोल किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है, तो रुझानों में अगर हम बात करें कि तो देखिए हर कई सारे एग्जिट पोल्स आ रहा है और हर एग्जिट पोल्स अलग अलग तरह से सरकार बिहार में बना रहे हैं, लेकिन रुझानों में बन रही है एनडीए की सरकार। तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो बिहार में एनडीए की सरकार बना रहे हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी को इस बार बीजेपी को 72 से 82 सीटें आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 72 से 82 सीटें आ सकती हैं इस बार। जनता दल यूनाइटेड को 59 से 68 सीटें आ सकती हैं। एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 से 5 सीटें आ सकती हैं। आरएलएम को कहा जा रहा है कि 0 सीटें आएंगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा रही हैं और महागठबंधन में आरजेडी को 51 से 63 सीटें दी जा रही हैं। कांग्रेस को 12 से 15 सीटें दी जा रही हैं। सीपीआई-एमएल को 6 से 9 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। वीआईपी को 0 सीटें दी जा रही हैं। सीपीआई को 2 सीटें, सीपीएम को 1 सीटें और आईआईपी को 0 से 1 सीटें। जन स्वराज को 3 सीटें दी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का कहा जा रहा है कि इस बार खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी जा रही हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट दी जा रही है। निर्दलीय को 2 से 6 सीटें दी जा रही हैं। हम आपको फिर से बताते हैं कि इस बार क्या कुछ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनडीए में एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 72 सीटें 72 से 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड 59 to 68 सीटें लाने जा रहा है और चिराग पासवान के लिए बुरी खबर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और उनको 4 से 5 सीटें ही मिल रही हैं। मतलब वो सबसे बड़े लूजर इसमें साबित एग्जिट पोल के मुताबिक हो रहे हैं। आरएलएम को कहा जा रहा है कि आरएलएम के लिए भी बहुत बुरी खबर है और आरएलएम को 0 सीटें दी जा रही है। कहा जा रहा है कि खाता भी नहीं खुले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा रही है। तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो सबसे परफॉर्मेंस अच्छा तो जीतन राम मांझी की पार्टी का है। हिंदुस्तानी अवाम जीतन राम मांझी की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल रही हैं, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ी। तो 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 से 5 सीटें मतलब 6 सीटों पर चुनाव लड़कर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उतनी ही सीटें ला रही है जितनी सीटें चिराग पासवान 28 सीटों पर लड़कर ला रहे हैं। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा पीछे दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 72 से 82 सीटें दी जा रही हैं। जेडीयू को 59 to 68 सीटें दी जा रही। महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को 51 से 63 सीटें,
कांग्रेस को 12 से 15 सीटें, सीपीआईएमएल माले को 6 से 9 सीटें, वीआईपी को 0 सीटें, सीपीआई को 2 सीटें, सीपीएम को 1 सीटें और आईआईपी को 0 से 1 सीटें। जन स्वराज को 3 सीट, बीएसपी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 1 सीट और निर्दलीय को 2 से 6 सीट। अब देखिए, अगर पिछली बार से तुलना करें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 2020 में 74 सीटें आई थी और इस बार 72 से 82 सीटें आ रही हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीटें पिछली बार से बढ़ रही। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को पिछली बार 2020 में मात्र 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था और इसका क्रेडिट दिया गया था चिराग पासवान को कि चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को। तो इस बार तो ऐसी कोई वजह थी नहीं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड अपना बहुत अच्छा जो प्रदर्शन था वो नहीं इसमें दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 59 से 68 सीटें जनता दल यूनाइटेड को आएंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 4 से 5 सीटें आएंगी। आरएलएम को 0 सीटें दी जा रही हैं। तो देखिए, अगर लोग जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें आई थी पिछली बार, अगर 59 से 68 सीटें आ रही हैं, 59 से 68 सीटें आ रही हैं, तो बहुत अच्छे ग्राफ तो कम से कम पिछली बार से तो बहुत बेहतर है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो वो पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी और एक सीट से संतोष करना पड़ा था। सिर्फ पटियाली सीट जीत पाए थे चिराग पासवान, लेकिन इस बार 4 से 5 सीटें मिल रही हैं। लेकिन यह निराशाजनक प्रदर्शन ही कहा जाएगा, क्योंकि तब उनको वोट प्रतिशत तो कम से कम बहुत अच्छा आ गया था, 6% के आसपास वोट शेयर आ गया था। लेकिन इस बार इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर लड़कर भी वे 4 से 5 सीटें ही जीत पा रहे हैं। आरएलएम 6 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और कहा जा रहा है कि उसका खाता नहीं खुलेगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 4 से 5 6 सीटों पर चुनाव लड़ा इस बार और कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें आएंगी। राष्ट्रीय जनता दल को 51 से 63 सीटें आ रही हैं, तो पिछली बार से प्रदर्शन खराब है। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें आई थी और इस बार 51 से 63 सीटें आ रही हैं। मतलब प्रदर्शन बहुत खराब हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का 2020 की तुलना में, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल 146 सीटों पर चुनाव लड़ गया और सीटें कितनी आ रही हैं? 51 से 53। कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ी है और पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें जीती थी। इस बार 59 सीटों पर लड़कर कहा जा रहा है कि 12 से 15 सीटें जीत रही हैं। तो यह प्रदर्शन बहुत उतना खराब नहीं है जितना राष्ट्रीय जनता दल का खराब है। सीपीआईएमएल का प्रदर्शन, माले का प्रदर्शन इस बार खराब हो रहा है। माले को पिछली बार 12 सीटें मिली थी 19 सीटों पर लड़कर। इस बार माले 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 से 9 सीटों पर सिमटने की बात एग्जिट पोल में बताई जा रही है। वीआईपी के लिए, मुकेश सहनी के लिए बहुत बुरी खबर है। मुकेश सहनी की पार्टी इस बार 13 सीटों पर चुनाव लड़ी और कहा जा रहा है कि उनका खाता भी नहीं खुलेगा, उनको 0 सीटें आएंगी। पिछली बार उनको अच्छी खासी संख्या में सीटें आई थी, लेकिन इस बार उन वीआईपी को पिछली बार कितनी सीटें आई थी? 4 सीटें अच्छी सीटें हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा। सीपीआई को इस बार 2 सीटें मिल सकती हैं। सीपीआईएम को कहा जा रहा है कि 1 सीट मिलेगी और आईआईपी जो पार्टी है उसको कहा जा रहा है कि 0 से 1 सीट मिलेगी। अगर जन स्वराज की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, तो यह जो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है यह उनको 3 सीटें दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें आ रही हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट और दूसरे जो निर्दलीय हैं उनको, निर्दलीय को भी 2 से 6 सीट दी जा रही है। अभी कई सारे
और भी एग्जिट पोल आए हैं और इन एग्जिट पोल के मुताबिक 16 एग्जिट पोल्स की हम बात करेंगे यहाँ प्रियंका। 16 एजेंसियों के एग्जिट पोल की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज 18 के एग्जिट पोल की। न्यूज 18 का एग्जिट पोल एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहा है। एनडीए की सरकार 140 से 150, एनडीए को न्यूज 18 140 से 150 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 85 से 95 सीटें दे रहा है। तो न्यूज 18 दे रहा है एनडीए को 140 से 150 सीटें और महागठबंधन को 85 से 95 सीटें। डीवी रिसर्च एनडीए को 137 से 152 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 83 से 98 सीटें दे रहा है, 83 से 98। कामाख्या एनालिटिक्स बम्पर सीटें दे रहा है एनडीए को। कामाख्या एनालिटिक्स 167 से 187 यानी 167 से 187 तक सीटें दे रहा है एनडीए को और महागठबंधन को मात्र 54 से 74 सीटें दे रहा है। न्यूज 24 की बात करें तो न्यूज 24 एनडीए को 152 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 84 सीटें। टीआईएफ रिसर्च की बात करें तो टीआईएफ रिसर्च 145 से 163 सीटें एनडीए को दे रहा है और महागठबंधन को 76 से 95 सीटें दे रहा है। पी मार्क की बात करें तो पी मार्क 142 से 162 सीटें दे रहा है एनडीए को और महागठबंधन को 80 से 98 सीटें 98 सीटें दे रहा है। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स की बात करें तो प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स बम्पर सीटें, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई एनडीए को बिहार में दे रहा है तो वो है प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स के मुताबिक एनडीए को बिहार में प्रियंका 186 सीटें आ रही और महागठबंधन 50 आ रही है। टाइम्स नाउ को 143 सीटें, टाइम्स नाउ कह रहा है कि एनडीए को 143 सीटें आएंगी और महागठबंधन को 95 सीटें टाइम्स नाउ दे रहा है। पोल डायरी 184 से 209 सीटें एनडीए को दे रहा है और महागठबंधन को 32 से 49 सीटें दे रहा है। जेवीसी पोल की बात करें तो एनडीए को 135 से 150 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दे रहा है। पोलस्टेट की बात करें तो पोलस्टेट एनडीए को 133 से 148 सीटें और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दे रहा है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य एनडीए को 130 से 138 सीटें और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दे रहा है। पीपल्स इंसाइट की बात करें तो पीपल्स इंसाइट एनडीए को बिहार में 133 से 148 सीटें और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दे रहा है। पीपल पल्स की बात करें तो पीपल पल्स 133 से 159 सीटें दे रहा है एनडीए को और 75 से 101 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। तो पीपल पल्स 133 से 159 मतलब 133 से 159 सीटें दे रहा है एनडीए को और 75 से 75 से 101 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। मैट्रिक आईएनएस की बात करें तो 147 से 167 सीटें दे रहा है एनडीए को और मैट्रिज आईएनएस 147 से 167 सीटें एनडीए को दे रहा है और 70 से 90 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटें दे रहा है एनडीए को और महागठबंधन को दे रहा है 73 से 91 सीटें। अब जनसुराज के नेता, जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के समर्थक सोच रहे होंगे कि हमारे लिए क्या है। तो वोट प्रतिशत की बात करें तो जनसुराज को अच्छा खासा वोट प्रतिशत दिया जा रहा है, लेकिन सीटों की बात करें तो कोई 3 सीट, कोई 5 सीट, कोई 4 सीट, कोई 6 सीट, इस तरह से सीटें जनसुराज को दी जा रही हैं। लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से जनसुराज के लिए निराशाजनक खबर नहीं है और अच्छी खासी संख्या में
वोट प्रतिशत अगर हम बात करें तो जन स्वराज को मिल रहा है। अभी जितने एग्जिट पोल हमने आपको बताए, इसके बाद हम यह बता दें आपको कि दूसरे फेज में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में 68.52% मतलब 68.52% वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव की आज वोटिंग खत्म हो चुकी है और 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। जो अब तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 68.52% मतदान हुआ है। अभी कई जगह लोग अभी भी लाइन में लगे होंगे और यह आंकड़ा 69 के ऊपर जा सकता है। किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 77.75% वोटिंग किशनगंज में हुई है, जबकि सबसे कम वोटिंग नवादा में हुई है, 57.76% वोट। अब देखिए यह जो कहा जा रहा है कि जिसके पक्ष में यह नहीं आ रहा है, जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि एग्जिट पोल फालतू है, ये एग्जिट पोल सही नहीं है, आप 14 को देखिएगा। और जिसके पक्ष में एग्जिट पोल आ रहा है वो कह रहे हैं कि एकदम एग्जिट पोल सही है। तो ये जो एग्जिट पोल का खेल है वो यही है। एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ अनुमान होता है और अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो अभी भी हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 16 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स हैं, मतलब 16 एजेंसियों के अगर पोल ऑफ पोल्स मतलब एवरेज निकालें, औसत निकालें, कोई 150 सीटें दे रहा है तो कोई 130 सीटें दे रहा है, अगर इसका पोल ऑफ पोल्स हम निकालें तो 154 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। एवरेज अगर पोल ऑफ पोल्स निकाले हैं तो एनडीए को 154 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 83 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 6 सीटें मिल रही हैं। अगर हम उन 16 की बात करें कि कौन दे रहे हैं तो दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटें दे रहा है एनडीए को और महागठबंधन को दे रहा है 73 से 91 सीटें। मैट्रिज आईएनएस 147 से 167 सीटें दे रहा है एनडीए को और 70 से 90 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। पीपुल पल्स दे रहा है 133 से 159 सीटें महागठबंधन को और 75 से 101 सीटें दे रहा है महागठबंधन को और पीपल्स इनसाइट दे रहा है 133 से 148 सीटें एनडीए को और महागठबंधन को दे रहा है 75 से 101 सीटें। चाणक्य दे रहा है 130 से 138 सीटें एनडीए को और 100 से 108 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। पोल स्टेट दे रहा है 133 से 148 सीटें एनडीए को, 87 से 102 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। जेवीसी पोल दे रहा है 135 से 150 सीटें एनडीए को और 88 से 103 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। पोल डायरी दे रहा है 184 से 209 सीटें एनडीए को और 32 से 49 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। टाइम्स नाउ 143 सीटें दे रहा है एनडीए को और 95 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स 186 सीटें दे रहा है एनडीए को और 50 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। पी मार्क 142 से 162 सीटें दे रहा है एनडीए को और 80 से 98 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। टीआईएफ रिसर्च दे रहा है 145 से 163 सीटें एनडीए को और 76 से 95 सीटें महागठबंधन को। न्यूज 24 दे रहा है 152 सीटें एनडीए को और 84 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। कामाख्या एनालिटिक्स दे रहा है 167 सीटें से 167 सीटें एक से लेकर 187 सीटें एनडीए को और 54 से 74 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। डीवी रिसर्च दे रहा है 137 से 152 सीटें एनडीए को और 83 से 98 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। न्यूज 18 दे रहा है 140 से 150 सीटें दे रहा है एनडीए को और 80 से 95 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। हम एक बार फिर से रिपीट कर दें कि दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटें एनडीए को दे रहा है और महागठबंधन को 73 से 91 दे रहा है। मैट्रिज आईएनएस 147 से 167 सीटें
एनडीए को दे रहा है, 70 से 90 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। पीपुल पल्स 133 से 159 सीटें एनडीए को दे रहा है, 75 से 101 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। पीपल्स इनसाइड 133 से 148 सीटें एनडीए को दे रहा है, 87 से 102 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। चाणक्य जो है वो 130 से 138 सीटें एनडीए को दे रहा है, 100 से 108 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। पोल स्टेट 133 से 148 सीटें एनडीए को दे रहा है और 87 से 102 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। जेवीसी पोल 135 से 150 सीटें एनडीए को दे रहा है और 88 से 103 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। जेवीसी पोल 135 से 150 सीटें एनडीए को दे रहा है, 88 से 103 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। पोल डायरी 184 से 209 सीटें एनडीए को दे रहा है, 32 से 49 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। टाइम्स नाउ 143 सीटें एनडीए को दे रहा है, 95 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स 186 सीटें एनडीए को दे रहा है, 50 सीटें महागठबंधन। प्रज्ञा पोल एनालिटिक्स सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है, 186 सीटें दे रहा है एनडीए को और 50 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। पी मार्क 142 से 162 सीटें एनडीए को दे रहा है और 80 से 98 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। टीआईएफ रिसर्च 145 से 163 सीटें एनडीए को दे रहा है, 76 से 95 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। न्यूज 24 152 सीटें एनडीए को दे रहा है, 84 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। कामाख्या एनालिटिक्स 167 से 187 सीटें एनडीए को दे रहा है, 54 से 74 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। डीवी रिसर्च 137 से 152 सीटें एनडीए को दे रहा है, 83 से 98 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। न्यूज 18 140 से 155 सीटें एनडीए को दे रहा है और 85 से 95 सीटें महागठबंधन को दे रहा है। पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो 154 सीटें एनडीए को दे रहा है। पोल ऑफ पोल्स कैसे निकलता है कि कई सारे पोल्स का एवरेज निकाला जाता है और उसके आधार पर बताया जाता है कि पोल ऑफ पोल्स क्या है। तो पोल ऑफ पोल्स बता रहा है कि 154 सीटें एनडीए को आएंगी और 83 सीटें महागठबंधन को आएंगी और अन्य कुछ 6 सीटें आएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक जो दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल पार्टी बता रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। तो एक बात जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था इस बार कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, यह आरोप लगा रही थी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव यह आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा अगर ये एग्जिट पोल को सही मान लें तो 72 से 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। अब 72 से 82 सीटों से तो बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। 72 से और न चिराग पासवान को ज्यादा सीटें आ रही हैं, उनको 4 से 5 ही आ रही हैं। जीतन राम मांझी को 4 से 5 ही आ रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा का कहा जा रहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा। तो जनता दल यूनाइटेड को भले ही 59 to 68 60 से 68 सीटें दी जा रही हैं दैनिक भास्कर के पोल में, लेकिन फिर से बिहार का सच यही होगा कि बिहार में उसी की सरकार बनेगी जिसके साथ नीतीश कुमार जाएंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ तो बीजेपी फिर सरकार से बाहर। तो 60 से 68 सीटें लाकर भी नीतीश कुमार ही किंग रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी 72 से 82 सीटें लाकर भी भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पीछे ही चलना पड़ेगा। लोक जनशक्ति, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रह पाया है, 4 से 5 सीटें ही आ रही है जो एग्जिट पोल कह रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, 6 में से कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल कह रहा है कि 4 से 5 सीटें आएंगी, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन उधर उपेंद्र कुशवाहा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, उनको 6 में से 0 सीटें आ रही हैं। उधर आरजेडी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब है। पिछली बार आरजेडी को 75 सीटें आई थी, इस बार आरजेडी 146 सीटों पर लड़ गई और 146 सीटों पर लड़कर दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल उनको 51 से 63 सीटें ही दे रहा है। कांग्रेस को पिछली बार 19 सीटें आई थी, इस बार पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें लाई थी। इस बार कांग्रेस 59 यानी कि 59 सीटों पर लड़ रही है और 12 से 15 सीटें ही आ रही हैं। तो बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं है, नुकसान तेजस्वी यादव का है।
माले को ज्यादा नुकसान है। पिछली बार माले 19 सीटों पर लड़ा था और 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है, एग्जिट पोल, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है कि 6 से 9 सीटें ही मिलेगी। वीआईपी की बात करें तो वीआईपी इस बार वीआईपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा है मुकेश सहनी की पार्टी, और मुकेश सहनी का बिहार में खाता भी नहीं खुल रहा है, ऐसा दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल का कहना है। पिछली बार उनकी पार्टी को 4 सीटें आई थी। 4 सीटें बड़ी बहुत है एक नई पार्टी के लिए, लेकिन मुकेश सहनी को 4 सीटें आ गई थी पिछली बार, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उनका खाता भी नहीं खुलेगा। सीपीआई को इस बार 2 सीटें, कहा जा रहा है कि सीपीआई इस बार 2 सीटें जीतेंगे, सीपीएम इस बार 1 सीट जीतेगी, और जन सुराज को 3 सीटें दी जा रही है। बीएसपी को कहा जा रहा है कि बीएसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। एआईएमआईएम को 1 सीट मिलेगी और दूसरे निर्दलीय को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं।